एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो है समस्यात्मक बालक के बारे में। ठीक है, कि समस्यात्मक बालक किन्हें कहा जाता है, कितने प्रकार की ऐसी जो है समस्याएं होती हैं बालकों में, और किस तरह से ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके व्यवहार के क्या कारण होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करके जो है हम इनको बदल सकते हैं, इनमें सुधार ला सकते हैं, ये हम जानने वाले हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DSSB की किसी भी एग्ज़ाम की या फिर सुपर टेट की, तो आप जो है हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो पे। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी अगर आप जाएंगे तो जो है आपको हमारी सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख पाएंगे। CDP पे जो है ऑलरेडी मैंने जो है कई सारी वीडियो बना रखी है, और एक टॉपिक पर आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किन्हें कहेंगे? तो सबसे पहले याद रखें कि ऐसे बालक को कहा जाएगा समस्यात्मक बालक जिनके व्यवहार में असमानताएं दिखाई पड़ती हैं, और ये बालक कक्षा का जो वातावरण है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों को हम कहते हैं समस्यात्मक बालक। ऐसे जो बालक होते हैं वो विद्यालय, परिवार, समाज आदि के लिए एक प्रकार से समस्या बन जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से समस्या बन जाते हैं, तो ये कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे प्रकार भी देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बालकों के प्रकार। तो एक कुछ छात्र आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जिनको चोरी करने की जो है आदत सी पड़ गई होती है। ठीक है, तो चोरी करने वाले बालक। दूसरा है स्कूल से भागने वाले बालक। ठीक है, इस तरह के बालक आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। जो सरकारी स्कूल के बच्चे वगैरह होते हैं वो स्कूलों से भाग जाते हैं। ठीक है, भागने की कोशिश करते हैं, तो ये भी जो है समस्यात्मक बालक की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करने वाले बालक। ठीक है, आपने देखा होगा हर जगह, हर स्कूल में आप देखेंगे, तब चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर कोई ना कोई छात्र ऐसा होता है जिसका दबदबा होता है कक्षा में। ठीक है, तो वो छात्र क्या करता है, अन्य छात्रों को परेशान करता है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं ये भी कहीं ना कहीं कक्षा के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए जो एक प्रकार से समस्या बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार का। और चौथा अगर हम बात करें तो वो है अपशब्द कहने वाले बालक, अपशब्द कहते हैं। ठीक है, और अगला है झूठ बोलने वाले बालक। ठीक है, तो ये बालकों के प्रकार हो गए समस्या के आधार पर। ठीक है, समस्या के आधार पर। अब क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस तरह का जो व्यवहार है वो करते क्यों हैं। ठीक है, ये समस्यात्मक व्यवहार के कारण क्या हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के पूछा जाता है, सीधा करके कभी क्वेश्चन नहीं पूछता CDP में। ठीक है, तो अगर आपने इसको जो है अच्छे से समझ रखा है, पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, तो आप कभी इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका समाज, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और इस कारण जो है वो इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो पहला जो कारण हो जाएगा वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति। हो सकता है जिस समाज में बालक रह रहा हो वो समाज में लड़ाई झगड़ा अशांति रहती हो, या फिर आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अगर वो चोरी कर रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कि उसके पास जो है खाने को पैसे ना हो, या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जो हैं इस प्रकार के व्यवहार को अंजाम देती हैं। दूसरा है बालक की शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता का मतलब हो गया कि कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान करने वाले लोग या बच्चे, या स्कूल से भागने वाले बच्चे, हो सकता है कि बालक की कुछ शारीरिक कमी हो जिस कारण जो है वो स्कूल से भाग रहा हो। ठीक है, या वो अन्य को परेशान कर रहा हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है कारण जिम्मेदार है समस्यात्मक व्यवहार के लिए। अगला है विद्यालय में दोषपूर्ण वातावरण। ठीक है, विद्यालय में दोषपूर्ण वातावरण का मतलब ये हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यालय होते हैं उसमें उसका जो वातावरण होता है वो दोषपूर्ण होता है। ठीक है ना, विद्यालय का वातावरण ही उचित नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे का व्यवहार जो है प्रभावित होता है और वो फिर इस तरीके से व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो विद्यालय का वातावरण भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छात्रों के ऊपर। अगला है पारिवारिक वातावरण का अनुकूल ना होना।
जैसे कि कई बार देखा होगा कई बालक ऐसे होते हैं जिनका पारिवारिक माहौल जो होता है वो अशांत होता है। ठीक है, तो अब जिस तरीके का परिवार होगा, जिस तरीके का माहौल होगा घर में, उस तरीके से उसका असर जो है बच्चे में देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है बच्चे के व्यवहार को। ठीक है ना। अगला है जन्मजात संवेगात्मक प्रवृत्ति, यानी कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तो जो है जन्म से ही एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें। ठीक है, तो ये भी कारण जिम्मेदार हो सकता है। और अगला है अल्प बौद्धिक क्षमता का होना। अल्प बौद्धिक क्षमता का मतलब होने का मतलब ये है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है बौद्धिक तौर पे ही जो है क्षमता कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है समाज के लिए, परिवार के लिए जो है एक प्रकार से समस्या बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं समस्यात्मक बालक के बारे में, और सीटेट में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने जो है कराना सही समझा। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें उसको। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। और आगे जब मैं सिलेबस कंप्लीट करा लूँगा तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के MCQ लेके आऊँगा। ठीक है, जिन्हें आपको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा अगर आपने सभी वीडियोस हमारी देख रखी हैं तो। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रखी जाए समस्यात्मक बालकों के लिए? पहला है क्षमता के अनुसार अनुकूल शिक्षा, यानी पहले देखा जाए कि जो बच्चा है वो किस तरह की शिक्षा के लायक है, उस तरह की शिक्षा उसको प्रदान की जाए। दूसरा, रुचि को ध्यान में रखा जाए, यानी बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है ये जरूर देखा जाए कि क्या उसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जरूरी है। अगला जो है वो है अध्यापन विधि का उचित प्रयोग। अब अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो बच्चे के दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, ये पहले तो पता किया जाए। और अगर लगता है अध्यापक को कि जो चीज़ उसने पढ़ाया वो बच्चे के ने जो है नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि को जो है थोड़ा सा बदलना होगा। ठीक है, अगला है मनोरंजन का ध्यान रखा जाए। मनोरंजन का ध्यान रखा जाए का मतलब यह है शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन को भी जोड़ना जरूरी है। ठीक है, ताकि बच्चों में जो है बोरियत ना आए। अगला है सलाह हेतु परामर्शदाता की आवश्यकता। ठीक है, सलाह हेतु परामर्शदाता की आवश्यकता का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो बच्चे होते हैं इस प्रकार के, उनको सलाह की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको सलाह की आवश्यकता होती है, तो बच्चों को सलाह देने के लिए जो है एक परामर्शदाता होना चाहिए जो उसे बता सके कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, कोई कार्य वो कर रहा है तो उसके क्या सकारात्मक प्रभाव होंगे, क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो परामर्शदाता जो है ये भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और अगला है स्कूल के वातावरण में सुधार। ठीक है, अब स्कूल कई बार जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रकार की समस्या अगर बालकों में आती है, ठीक है, उसके व्यवहार में आती है, तो कहीं ना कहीं उसका स्कूल का वातावरण जो है वो गलत हो सकता है। तो स्कूल को कहीं ना कहीं उसके वातावरण को सुधारने का प्रयास किया जाए। ठीक है, वातावरण को इस लायक बनाया जाए कि बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने के प्रति जो है आकर्षित हो, और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, नैतिक शिक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और छात्रों को दी जानी चाहिए, तो इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं छात्रों को मतलब विद्यालय को करनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये शिक्षा व्यवस्था के थे जो कि समस्यात्मक बालक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हमने जाना समस्यात्मक बालक के बारे में कि समस्यात्मक बालक किन्हें कहा जाएगा। ठीक है, और इस तरह के बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जो समस्यात्मक व्यवहार इनके अंदर होता है उसके कारण क्या हैं। ठीक है, क्यों इस तरीके से जो है बालक व्यवहार करता है और समस्या बन जाता है समाज के लिए। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा शिक्षा व्यवस्था के बारे में, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर जो है बच्चों की प्रवृत्तियों को सुधारा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।